स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम कर रहे हैं HCF और एलसीएम। आज हम जो करेंगे वो लेक्चर सेकंड होगा, जो आपके HSC, HTET या HPSC का कोई भी एग्जाम है उसमें हेल्प करेगा। और ये जो लेक्चर है वो बेसिक टू एडवांस है और पिछले सालों के प्रश्नों के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कर लेते हैं कि जो दो संख्याओं का एलसीएम है, यहाँ पर ए और बी दो संख्याएं हैं, उनका जो एलसीएम है और उनका जो एचसीएफ है, उन दोनों की मल्टीप्लाई जो है उन दोनों के नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। मतलब ए और बी का अगर हम एचसीएफ निकाले और एलसीएम निकाले तो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगी। तो जो यह संबंध है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला है दो संख्याओं के लिए सही है। अगर आप 3 करोगे तो ये गलत हो जाएगा। 3 या उससे अधिक संख्याओं के लिए यह नियम लागू नहीं होता। तो आप जब भी आपको कहे कि पहली संख्या दो संख्या दे और एक उनका एचसीएफ दे दे, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके एलसीएम निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, वो बराबर होती है उनका एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इसके ऊपर ये बेसिक फॉर्मूला था, इसी के ऊपर प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दो संख्याएं 15 और 25, ये ए है ये बी है, इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? तो पहले इनका निकालते हैं। क्या निकाले पहले बताइए? तो पहले निकालते हैं HCF। तो HCF में क्या करते हैं, जब तक भाग करेंगे तब तक अलग अलग पहाड़ा ना आ जाए। तो 5 या 15 और एक होगा इसमें 5, ये यहाँ 5 हो गया क्योंकि 25, 15 और 25 दो संख्याएं हैं। तो 15 और 25, 5 गया, 5 या 15, 5 पंजू 25। तो ये आ गया अलग अलग पहाड़ा। तो आगे नहीं करेंगे। तो इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 5। तो अब निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम फिर से वही 5 या 15 और 5 पंजू 25। अब 3 पे जाएगा, 3 कम 3, 5 एकम 5, ऐसे का ऐसे जब तक करना है जब तक नीचे एक और एक ना आ जाए। तो आ गया। तो 5 या 15 और 15 पपी 76। तो ये क्या आ गया? एलसीएम। तो एलसीएम 75 और एचसीएफ 5, ये जो है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12, एलसीएम 180 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये फॉर्मूला बेस्ड आ गया कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या क्या था, उन दोनों का एचसीएफ गुना में उन दोनों का एलसीएम। तो इसने यही पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा यही निकालना है, क्या होगा? तो दोनों की गुणा किसके बराबर होती है? उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के। यानी कि एचसीएफ कितना है? 12 और एलसीएम कितना है? 18। तो इसकी गुणा करेंगे तो 0 12 8 96, तो 6 9 12 एकम 12 और 9 21, तो 2160। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दो अभाज्य संख्याएं 17 और 23 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालें इनका बताइए? सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए कॉमन पहाड़ा देखेंगे तो ये किसी भी कॉमन पहाड़े में नहीं आते, इसलिए ये आगे होंगे ही नहीं। होंगे नहीं तो इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही इनका जो है क्या आएगी? एचसीएफ आएगी। तो 17 गुना में 23 करेंगे तो क्या आएगा? 7 या 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, 7 दूनी 14, 1 2 एकम 2 और 1 3, यह आ गया 1 9 3, यानी कि 391। 391 जो आया है वो आया है एलसीएम। ठीक है, क्या आया है? एलसीएम। फिर से देखिए, एचसीएफ तो इनका 1 होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को भाग नहीं कर रही। तो अगर कोई दो संख्याएं जो किसी के पहाड़े पे नहीं आ रही, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, तो उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। तो इनका जो एचसीएफ है वो 1 होगा, इसमें भी है और इसमें भी है।
ठीक है। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में इनको एक बनाएंगे तो 17 एकम 17, 23 ऐसे का ऐसे, फिर 23 एक ऐसे का ऐसे, एक ऐसे, 23 एकम 23। इन दोनों की मल्टीप्लाई अभी की थी, ये आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दो संख्याएं जब दी हुई हो तो उनका एचसीएफ यानी कि दो अभाज्य संख्याएं का एचसीएफ हमेशा एक आएगा। ठीक है, ये याद रखिए, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के पहाड़े पे नहीं जाती, वो सिर्फ एक के पहाड़े पे जाती है, इसलिए दोनों का एचसीएफ एक हो जाएगा। जैसे 5 और 7 है तो ये दोनों अलग अलग पहाड़े पे जाती है, खुद के या फिर एक के, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा एक, और एलसीएम क्या आएगा इन दोनों की गुणा, शुद्ध बंधु 35। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कहे कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालिए तो वो एक आएगा, और दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम वो उन दोनों की गुणा आएगा। नेक्स्ट है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है। तो मान लीजिए एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3, तो ये दोनों खुद के पहाड़े पे जाएंगी या एक के पहाड़े पे जाएगी। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी दो संख्याएं हो जो अलग अलग पहाड़े पे जा रही हो या एक के पहाड़े पे जा रही है, तो उनका एचसीएफ जो आएगा वो एक आएगा, और एलसीएम जो आएगा वो उन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, 6 3 दूनी 6, तो उनका एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ क्या आएगा एक। ठीक है, दो लगातार और देख लीजिए 5 और 6, तो इन दोनों का एचसीएफ एक आएगा क्योंकि एक के पहाड़े पे जा रही है। 23 और 24 ले लीजिए, तो दोनों एक के ही पहाड़े पे जा रही है या अब खुद के पहाड़े पे जा रही है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या 48 है और दूसरी संख्या 60 है तो उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो निकालिए। एलसीएम जब तक निकालेंगे जब तक नीचे एक ना आ जाए। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 0, 3 पे कीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 दाए 30, 2 पे कीजिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 पे कीजिए 1 और 5 ऐसे का ऐसे, 5 पे कीजिए 1 ऐसे का ऐसे, 1 ऐसे ऐसे। अब गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ठीक है, और 60 चौक 6 चौक 24 और 0 ऐसे की ऐसे, यानी कि 240। ऑप्शन ए। गुणा यहाँ भी कर सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 5, 0 बनाइए सबसे पहले, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 4 3 12 और 12 दूनी 24, यानी कि 0 फिर लगा दीजिए उसके पीछे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, एलसीएम 19 है। यदि पहली संख्या 90 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो फॉर्मूला था पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या, वो इक्वल होगी एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या 90 है, दूसरी निकालनी है, एचसीएफ दे रखा है 18 और गुणा में 90, नहीं 90 नहीं, एलसीएम की वैल्यू क्या है, एलसीएम की वैल्यू है 180, तो यहाँ रखिए 180। अब ये 90 जो है यहाँ आ जाएगा भाग में, तो 90 को भाग कर दीजिए, 0 0 9 दूनी 18 और इस 18 की मल्टीप्लाई 18 दूनी 36। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, तो आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। आगे हम लेक्चर 3 करेंगे और टाइप अलग होगा, इससे कुछ आगे चलेंगे। तो ये बेसिक से एडवांस सीरीज चल रही है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपका मैथ ऐसा हो जाएगा कि आप और बच्चों से आगे निकलने के में आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। धन्यवाद।